ऑलरेडी इस सेक्शन में हम देख लेते हैं डेटा स्ट्रीम। चेन लिंक का हम डेटा फीड ऑलरेडी देख लेता। डेटा फीड और डेटा स्ट्रीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में क्या देते हैं, दोनों के दोनों हमें ऑफ चेन डेटा ला के देते हैं, ऑन चेन ला के देते हैं। बट जो डेटा स्ट्रीम है वो ऐसा समझो कि डेटा स्ट्रीम डेटा फीड का हायर वर्जन है, थोड़ा जैसे थोड़ा फास्ट वर्जन है। वो हमें थोड़ा फास्ट डेटा ला के देता है हमारे ऑफ चेन डेटा। क्योंकि जो प्राइस फीड है वहाँ पे क्या होता था, जो आपका डेटा है वो ऑलरेडी वेरीफाइड होकर आपके पास आता था, यानी कि बाकी सारी नोड उस डेटा को फेच करती, उसका मेन निकालती और वो वेरीफाई करके आपको देती थी ऑन चेन। तो वो आपको वेरीफाई करता है, इसलिए उसको टाइम लगता था आने में। बट ये क्या है, ये आपकी मर्जी पे बेस्ड है कि जब आप इसको रिक्वेस्ट करोगे ना, लेटेस्ट डेटा मुझे चाहिए मार्केट में, अभी इसका क्या चल रहा है प्राइस, जो भी चल रहा है, बिडिंग क्या चल रही है इसकी बाइंग प्राइस क्या चल रही है, इसकी आस्किंग क्या चल रही है किसी भी, है ना, किसी भी एसेट की, तो वो आपको एट द टाइम मिल जाएगी सब कुछ। तो वो कैसे यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये क्या कि आपको ना डेटा देता है, साथ में प्रूफ देता है। डेटा साथ में प्रूफ कि ये जो डेटा जनरेट हुआ, जो डेटा मैं लेके आया हूँ, वेरीफाई नहीं किया होता वो प्रूफ, बट आपको वो प्रूफ देता है। बट आप उस प्रूफ को वेरीफाई कर सकते हो ऑन चेन, यानी कि आपको ऑफ चेन डेटा देता है विद प्रूफ देता है कि ये डेटा वेरीफाइड है, यानी कि ये डेटा में कोई गलती नहीं है, ये डेटा ले लो और साथ में प्रूफ ले लो, और फिर आप उस प्रूफ को क्या करते हो, आप उस प्रूफ को वेरीफाई करवा सकते हो। तो इसीलिए ये थोड़ा तेज है। आगे बढ़ते हैं, और क्या में लिखा, हाँ, सब सेकंड और कमिट एंड रिवील। सब सेकंड मतलब ये है कि ये आपको डेटा ना मिली सेकंड में दे देता है। मिली सेकंड में डेटा जो भी अभी चेंज हो रहा है वो एट द टाइम आपको गेट करके दे रहा है। और कमिट एंड रिवील क्या मतलब है, इसका मतलब कि जब आप इस डेटा को फेच कर रहे हो, इसकी हेल्प से आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका डेटा रिवील नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ना, तो वो रिवील नहीं होगा। तो वो कब जाकर रिवील होगा, जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए इसी को बोलते हैं कमिट एंड रिवील वाली स्ट्रेटजी है जो इसकी। एंड ये कंपैरिजन टू पुश बेस्ड ऑरेकल, ये हमें देख लिया कि ये पुश बेस्ड है। तो यानी कि ये डेटा आप जब मर्जी चाहे आप पुश कर सकते हो, जब मर्जी चाहे आप डेटा को पुल कर सकते हो उस डेटा फीड से या डेटा स्ट्रीम से, सॉरी नॉट डेटा फीड, डेटा स्ट्रीम से आप उस डेटा को पुल कर सकते हो। एंड और तो इसमें क्या ही है और नहीं है। हाँ, अब इसके मेथड्स हैं कि ये जो डेटा आपको फेच करना, आप 2-3 मेथड से फेच कर सकते हो। एक तो गो एसडीके की हेल्प से कर सकते हो, एंड एक रेस्ट एसडीके की हेल्प से कर रहे हो, और एक आप क्या कर सकते हो, सिंपल वेब सॉकेट या रेस्ट एपीआई की हेल्प से, यानी कि सिंपल रिक्वेस्ट फेच में रिक्वेस्ट करते हो आप, उससे भी कर सकते हो। हम एक देख लेंगे, गो एसडीके से देख लेंगे। मैं एक बात बता दूं, जो अभी हम इस सेक्शन में कवर करेंगे, हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे, डेटा स्ट्रीम एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व दोनों, क्योंकि दोनों ना अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूट के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको देते होंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ। हम चलते हैं गो एसडीके से। ये बोलेंगे गो एसडीके से आप क्या करो, आप डेटा फेच कर सकते हो किसी भी एसेट का, जैसे हम प्राइस फीड में फेच करते थे। अगर मैं आपको लेके चलो गो एसडीके से, एंड हियर वी गो, तो यहाँ गो एसडीके में आ गया, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि रस्ट एसडीके का। मैं नीचे चलता हूँ, ये बोल रहा है कि रेपो वगैरह इंपोर्ट करो, ये क्लोन करो, ये सब आप देख लेना यार, मैं आपको ये तो नहीं दिखाऊंगा। एंड यहाँ नहीं, मैं चलूँगा ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में, फेच एंड डिकोड। हाँ, ये रहा गो एसडीके वाला। तो ये वाला सेक्शन पे आना आपको। यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं, एक है V4 एंड एक है V3। ये रस्ट का भी सेम ही है, V3 और V4, यानी कि आपको डेटा चाहिए कैसा, किस फॉर्मेट में डेटा आपको चाहिए। अगर मैं V3 की बात करूँ कि यानी कि V3 रिपोर्ट चाहिए मतलब आपको V3 डेटा चाहिए। उसका मतलब है कि आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है क्रिप्टो स्ट्रीम, इसका मतलब कि आपको जो डेटा चाहिए वो प्राइस फीड चाहिए। आप क्रिप्टो का जैसे टोकन पेयर्स के प्राइस फीड होती है, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है V3 रिपोर्ट। अगर आपको चाहिए रियल स्टेट में, रियल स्टेट का कोई किसी लैंड है, कोई मार्केट है, मतलब उसमें कोई भी उसकी क्या वैल्यू है, आपको वो डेटा चाहिए, तो उसको RW बोलती है, रियल वर्ल्ड एसेट, ठीक है। अगर आपको उसका डेटा चाहिए, उसके लिए हमारी V4 स्टेट है, V4 रिपोर्ट है। अभी हम देखते क्या है इसमें, बोले गो से कर रहे हैं तो गो वर्जन डाउनलोड कर लो और एक फोल्डर बना लो, उसमें गो इनिशिएट कर दो। मैंने कर लिया ऑलरेडी, पर मैं इसलिए करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने करा, जब मैंने करा तो ये कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है इनकी, अगर आपको इसको परफॉर्म करना है तो उसके लिए वो हमारे पास है नहीं चीज़ ना। मैंने भी कोशिश करी मिलने की, बट मेरे को मिली नहीं। तो खैर मैं आपको दिखा दूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस आप कैसा कि हमारा टॉपिक कोई मिस ना हो, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी फॉर्मेलिटी आप कर लेना। गो किसी को नहीं भी आती, कोई बड़ी बात नहीं है, GPT वगैरह कर लेना, इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको लेके चलूँगा सीधा। तो जब ये आप कोड पेस्ट करोगे ना, तो ये कोड क्या लेता है, आपको ना इस कोड में देना होता है जब आप इसको रन करते हो। हियर वी गो। अगर मैं आपको सीधा कोड पे, जैसे ये कोड दिखाऊँ ना आपको कोड, तो ये आपको कोड में दिख रहा है कुछ चीज़ें, ये API की और API सीक्रेट की, यार ये यही मिलती नहीं है, ये एक चेन लिंक वाले ही देते हैं, आपको रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है, बट उसके बाद ये आपसे कांटेक्ट करेंगे वो,
तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, मेरे को तो मिली नहीं, मैंने करके देखी, तो इसी वजह से मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको बता दूंगा कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कि ओवरऑल होता क्या है, मतलब पूरा बता दूंगा आपको कि ये अगर आपको मिल जाए ना तो आप करोगे कैसे, ठीक है। तो आप ये जो कर रहे हो, तो ये ऑब्वियसली आप कुछ क्रेडेंशियल सेट कर रहे हो, और ये कन्फिग कर रहे हो किसको, एपीआई की और सीक्रेट की को, और ये टेस्टनेट के लिए कन्फिग कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको टेस्टनेट के लिए कन्फिग कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और ये उसका इंस्टेंस नया क्रिएट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ जाऊँ तो मैं टाइम सेट टाइमर वगैरह छोड़ो, ये देखो फीड, अब यहाँ पे है डेटा फीड। अब डेटा फीड आईडी है, वो सबकी अलग अलग होती है यार, सबकी यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस मिलेगा आईडी में, यानी कि आपकी डेटा फीड आईडी में ही। अगर मैं आपको ना दिखाऊं, आप मतलब देख लेना, कोड पढ़ लेना, कोड इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा कोड है। जो ये डेटा फीड आईडी ना, ये मैं पास करूँगा जब मैं इसको वो करूँगा, इसको मैं रन करूँगा इस कोड को। तो इसमें दिख रहा है मैं आगे एक आईडी पास कर रहा हूँ, ये जो मेरी आईडी है ये है स्ट्रीम आईडी। ये अलग अलग जो मेरे अलग अलग सेक्शन है उनके लिए अलग, नॉट अलग सेक्शन, अलग अलग नेटवर्क है उनके लिए अलग अलग है। तो ये अगर मैं आपको लेके चलूँ डेटा फेस, यहाँ ले चलता हूँ, मैं यहाँ ले आता हूँ आपको, ये दिख रहा है नीचे, ये मेन है टेस्टनेट। हर एक टेस्टनेट के लिए, हर एक नेटवर्क के लिए आपके पास ये आईडीज़ है, ठीक है। इनको बोलते हैं स्ट्रीम आईडीज़, फीड आईडी बोलती हैं, स्ट्रीम आईडी बोलती हैं। इन्होंने फीड आईडी लिखा है बट स्ट्रीम आईडी बोल रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं यार। तो ये हम पास करेंगे, जब ये पूरा का पूरा कोड रन होगा, ये पूरा का पूरा कोड मेरे को क्या देगा, ये मेरे को ऐसा डेटा देगा। एक तो होगा रॉ डेटा, एक होगी रिपोर्ट, डिकोडेड रिपोर्ट, और एक होगा रॉ डेटा। इस रॉ डेटा से ही ये रिपोर्ट क्या होगी, ये रिपोर्ट डिकोडेड है। यानी कि जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, जब हम सॉरी नॉट इट कॉन्ट्रैक्ट को, जब हम इस कोड को रन करेंगे, कोड देखने में दोबारा बोल रहा हूँ, मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लो, इसको देख लो, आप जीपीटी वगैरह करोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे बहुत बार कर लिया, मेरा समझाने का मन नहीं है। तो जब आप रन करोगे इस फाइल को, हाँ जब आप कन्फिगर वगैरह कर दोगे, क्योंकि कन्फिगरेशन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को मिली नहीं है, इसलिए मेरा यार मन नहीं गया इसको करने का, तो मूड भी नहीं है थोड़ा सा। तो मेरे को ये मिली नहीं, मेरे को, मैंने बहुत कोशिश करी। तो जब मैं इसको रन कर दूंगा, ये मैं पास करूंगा जब आईडी, हर एक नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक है। यानी कि अगर मैं इसको इसमें पास करूंगा ये वाले नेटवर्क की, फूजी वाले नेटवर्क की, तो ये फूजी वाले नेटवर्क की मेरे को क्या देगा। अगर मैं आपको दोबारा लेके चलूँ, मैंने दो चीज़ें बोली थी, इसमें दो चीज़ें होती हैं, वैसे मैं धीरे धीरे समझा ही दूंगा सब कुछ। एक V3 रिपोर्ट और V4 रिपोर्ट। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊँ, ये रहा, ये V3, यानी कि मैंने जो आईडी दी इसको, ये वाली आईडी, मैं इस आईडी से इस नेटवर्क की V3 रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। यानी कि मैं V3 रिपोर्ट, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्राइस फीड निकालना चाहता हूँ उस करेंसी की और USDT की। यानी कि अगर मैं यहाँ लेके चलूँ इस एवलांच की, इसका एवेक्स और जो USDT है उसकी मैं प्राइस फीड निकालना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली ठीक है, मैं प्राइस फीड निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं V3 रिपोर्ट, अगर मैं आपको दोबारा से लेकर चलूँ, पता नहीं क्यों मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा आपको। V3 रिपोर्ट, ये रही V3 रिपोर्ट, मैं V3 रिपोर्ट इससे फैच कर रहा हूँ। तो जब ये पूरा कोड मेरा रन हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैंने जब स्ट्रीम आईडी पास कर दी तो पूरा कोड रन, दो चीज़ें आई मेरे पास, एक रॉ डेटा और एक डिकोडेड डेटा। ये डिकोडेड डेटा इसी रॉ डेटा का डिकोडेड वर्जन है। तो इस रॉ डेटा, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है मेरे को मेरा डेटा दे देगा और मेरे को प्रूफ दे देगा, भाई आप इस प्रूफ को वेरीफाई कर सकते हो ऑन चेन। ये है मेरा प्रूफ, ये इसने मेरा प्रूफ दे दिया। अब ये प्रूफ को कोई ऐसे रीड नहीं कर सकता, इसको डिकोड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसने मेरे को प्रूफ भी दे दिया, इसने मेरे को यहाँ डेटा भी दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेम वे में आप रस्ट से भी देख सकते हो, रस्ट का भी सेम ही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को जो ये जो आपको प्रूफ दिख रहा है ना, ये प्रूफ दिया, अब मैं इस प्रूफ को रीड कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट से। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, फैच एंड डिकोड रिपोर्ट, स्ट्रीम डिकोड रिपोर्ट, जो भी है ना, दोनों सेम ही चीज़ है, बट नीचे लिखा हुआ वेरीफाई रिपोर्ट डेटा EVM। यहाँ तक मेरे को रिपोर्ट मिल चुकी थी, यानी कि यहाँ तक मेरे को रिपोर्ट मिल गई। अगर आपको नीचे आओगे तो आपको पता चल जाएगा नीचे आपको क्या क्या मिला। देखा अगर आस्किंग प्राइस और बिड प्राइस, ये आस्किंग और बिड प्राइस आपको मिल चुका है उस डेटा स्ट्रीम का, जो डेटा स्ट्रीम का हमने यहाँ पे डाला है, ये वाला आईडी डाली ना, उसका हमें अभी उस इंस्टेंट पे अभी उसकी बिड कितनी चल रही है, मतलब बाइंग कितना और आस्किंग मतलब कितना मांग रहे हैं सेलर, तो वो चीज़ें सारी चल रही है एट दैट टाइम, ठीक है। उसी टाइम पीरियड पे ये सब हो रहा है। तो उसने हमने एग्जैक्ट उस पॉइंट पे में ला के दिया, बट उसने हमें ये रॉ डेटा भी दिया। उसने बोला कि ये डेटा प्रूफ की तरह आप इसको बाद में वैलिडेट कर सकते हो, इसको वैलिडेट कर सकते हो ऑन चेन। वो कैसे करते हैं, अब हम चलते हैं वहीं पे, रिपोर्ट वेरीफाई रिपोर्ट डेटा ऑन चेन, EVM चेन, ठीक है, EVM पे। तो ऑब्वियसली मैं EVM पे कर रहा हूँ काम, तो मैं नीचे चलूँगा। ये इन्होंने कॉन्टैक्ट दे रखा है, मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट खोल रखा है इसमें, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें कर रखी है इसमें।
बट मैं आपको देखो, मैं इसमें बता रहा हूँ, बट आपको करना पड़ेगा, ये आप कर लेना जो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा, बोले कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको ये मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊँ, ये है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ इंपोर्ट्स है और इसमें आगे आगे दिखाऊँ तो दो इंटरफेस है, एक ये इंटरफेस है, एक ये वाला इंटरफेस है। दोनों इंटरफेस क्या करते हैं, अगर मैं आपको लेके चलूँ मेरा हाँ यही है, अगर यहाँ पे दिख रहा मैं इसको ये लिखा है वेरीफाई रिपोर्ट। ये वेरीफाई रिपोर्ट में आपको क्या डालना पता है, मैं बताता हूँ अभी। कहाँ गया मेरा, ये रहा। इस वेरीफाई रिपोर्ट में नॉट ये वाला, अगर मैं आपको ये वाला भी नहीं, आई थिंक मैं हाँ यही चलता हूँ वापस। हाँ, वेरीफाई रिपोर्ट में क्या डालना आपको, जो ये डिकोडेड आउटपुट आई थी मेरे पास, नॉट डिकोडेड, ये आया था रॉ डेटा, ये है मेरी आउटपुट, ये है इसे मुझे इस प्रूफ को मुझे वेरीफाई करवाना है। तो अगर ये आर्बिट्रम सिपोलिया के लिए है, दोबारा सुनो, अगर ये आर्बिट्रम सिपोलिया के लिए है तो जो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा आर्बिट्रम सिपोलिया पे। ऑल राइट, गेट इट, ठीक है, इसी आर्बिट्रम सिपोलिया पे मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अब जब मैं इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। डिप्लॉय देखो, डिप्लॉय का टाइम मेरे को मैं क्या मांग रहा है, वेरीफाई प्रॉक्सी मांग रहा है मेरे पास। अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ कि ये प्रॉक्सी कहाँ से गेट कर सकते हो, ये वेरीफाई प्रॉक्सी, यहाँ पे आपको प्रॉक्सी एड्रेस मिल जाएंगे। ये सेम नेटवर्क का आपको प्रॉक्सी एड्रेस डालना है। जब वो एड्रेस डाल जाएगा आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो वो वेरीफाई वाला फंक्शन था ना, जो वेरीफाई वाला फंक्शन था उसमें पहले, उसके पहले आपको इस कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट आएगा उसमें लिंक टोकन दे देने हैं, ठीक है, लिंक टोकन दे दिया। उसके बाद आपके पास ये जो ऑफ चेन डेटा से रीड कर रहे थे आप, वहाँ से हमारे पास एक प्रूफ आया था, उस प्रूफ को वहाँ से कॉपी करना है। उस प्रूफ को वहाँ से आप कॉपी करोगे, यहाँ तो नहीं है, उस प्रूफ जो हमने पहले डिस्कस किया उसको कॉपी करोगे वहाँ से, और यहाँ आके उस वाले फंक्शन में डालोगे जो फंक्शन अभी मैंने आपको दिखाया था वेरीफाई वाला। अगर इसमें आपको दिखाऊँ मैं, ये रहा वेरीफाई रिपोर्ट, तो इस फंक्शन में वो उसको डालना है, तो वो आपको वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखो, ये आपको बाइट डेटा देगा, अगर वो वेरीफाई हुआ तो आपको डेटा दे देगा। तो यहाँ पे यानी कि ये क्या कर रहा है, ये उसको कंज्यूम करने से पहले, उस डेटा को कंज्यूम करने से पहले, उस डेटा को, जो मेरा रॉ डेटा का जो हैश है मेरे पास आया, उसको वेरीफाई करेगा एंड देन उसको कंज्यूम करेगा और मेरे को डेटा दे देगा। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, जितना आपको जानना है पढ़ सकते हो उसमें, बट ये जो मेरे को वो मिला नहीं था, तो इसलिए मेरा मन नहीं गया यार इसको अच्छे से समझाने का ना। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे को एपीआई की मिली नहीं। तो हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ मेरे लिए, हमारे लिए क्या थी कि प्रूफ ऑफ रिजर्व था। अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, प्रूफ ऑफ रिजर्व चेन लिंक, नॉट चेन लिंक, इन्होंने भी यार मतलब दे रखा। अगर मैं इंटीग्रेशन नाउ पे जाऊँ ना, तो इन्होंने भी ये सब फॉर्मेलिटी दे रखी, तो मैं यहाँ तो नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो देते नहीं ऐसे, मैंने दोनों ट्राई करे हैं। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। प्रूफ ऑफ रिजर्व में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि क्या है, कि अगर मान के चलो कि आपके एसेट है, आपने कोई टोकन, आपने स्टेबल कॉइन, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेबल कॉइन फैच किया, मैं नॉट स्टेबल कॉइन, अगर किसी को नहीं पता तो कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हाँ, आपने कोई टोकन मिंट किया, मान के चलो आपने एक टोकन ए मिंट किया, बट आप उस टोकन की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, आप उस टोकन को किसी से पैक्ड करोगे, किसी से बैक्ड करोगे ना, उसकी वैल्यू को किसी से बैक्ड करोगे। तो अगर उसकी वैल्यू से किसी से बैक्ड करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल डॉलर से करियो, है ना, फॉर एग्जाम्पल डॉलर से करियो, या आपने किसी गोल्ड से करियो, तो आपने तो कर दी। अगर अब किसी कोई बंदा उसको टोकन को कंज्यूम कर रहा है, या उस टोकन को अपने में ले रहा है, अपने एड्रेस में उसे फेच कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ना, उसको एक राइट है उसको कि यार इसकी वैल्यू मैं जान लूँगी, इसकी वैल्यू पैक्ड है किसी से, या ऐसे किसी ने मेरे को मिंट करके दे दिया। तो वो चीज़ करने के लिए, यानी कि उस टोकन को आप किसी को ट्रांसफर करने से पहले, या वो बंदा उस टोकन को लेने से पहले, वो चेक करेगा, पहले प्रूफ ऑफ रिजर्व की हेल्प से वो चेक कर लेगा कि वो जो टोकन है जो मेरे पास आया है, वो क्या वो एक्चुअली पैक्ड है किसी टोकन से, क्या ऑलरेडी किसी वैल्यू से पैक्ड है। अगर है तो वो ट्रू है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, जो भी प्रोग्राम वो रन हो जाएगा, नहीं तो वो एरर देगा। तो मैंने ऑब्वियसली, मुझे याद है कि मैंने ये 2 सर्विस अभी लास्ट में समझाई ना, मैंने अच्छे से नहीं समझा पाया, क्योंकि मेरा भी यार सच में बताऊँ मेरा मन था नहीं, क्योंकि मेरे को वो वैल्यू मिली नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट हो गया उससे। बट इसलिए मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं आपको मैं एक तो आपको आइडिया दे पाऊँ इन चीज़ों का, कि आपको एक बार आइडिया हो जाए उन दोनों चीज़ों का भी। बट आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो, आप मेरे से अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो इसे। अगर आपको 2-3 घंटे इन पे एक्सप्लोर करोगे ना, 2-3 घंटे आप डेटा स्ट्रीम पे लगाओ, आप 2-3 घंटे डेटा स्ट्रीम पे लगाओ, आप मेरे से बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाओ, आप खुद से एक्सप्लोर करो। ऑलरेडी हमने बाकी सारी सर्विस डिस्कस कर ली अच्छे से। अगर आप ये सर्विस खुद से कर लोगे डिस्कस, तो आपको डॉक्स पढ़ने का भी थोड़ा पता चल जाएगा। जो नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पुराने तो पढ़ते ही हैं। तो जो नए बंदे हैं, मैं चाहूँगा कि आप जाओ इस पर, डेटा स्ट्रीम, क्रिप्टो स्ट्रीम, ये जो डेटा स्ट्रीम है, इस पर जाओ, आप देखो कैसे डेटा फैच करते हैं,
कैसे डॉक्स पढ़ते हैं, इसीलिए इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि डॉक्स कैसे पढ़ते हैं, फिर कैसे समझते हैं, कैसे ये सब वैल्यू वगैरह फैच करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जब काम करना पड़ेगा रियल मार्केट में जाके, तो वहाँ पे आपको जो ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हैं उन पे वो काम बहुत कम होगा। आपको नई नई चीज़ें थमा दी जाएंगी, इस पे काम कर लो, उस पर काम कर लो। तो आपको जब उन पे काम करना पड़ेगा तो वो आपको डेटा फैच करना पड़ेगा। तो इसके साथ लगभग सर्विस सारी कवर हो चुकी है, जो भी सर्विसेज चेनलिंक की सारी कवर कर ली हैं। ये 6 सर्विस ये वाली। तो होप्स हो कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा।